का क्रोध साधु संतों के विरोध में परशुराम जी का क्रोध नहीं किया तो अस ऋष कबहु ना कभी नहीं किया। तो क्या एक ढंग पर ममता, और अगर ममता है, ममत्व है तो कई हेतु, उसका हेतु क्या है, कारण क्या है, आदरणीय पूज्य बाप व्यक्त करें। राजकुमार लक्ष्मण, तुम्हारा पहला बिंदु है कि परशुराम जी की घोषणा हो गई है कि सभी राजा मारे जाएंगे, हो गई है। सभी राजाओं को मारने की घोषणा इसलिए हो गई है चूंकि राजा जनक ने जब अपने प्रण की घोषणा बंदियों के माध्यम से कराई थी तो सभी राजाओं के लिए ही कराई थी। कैन्द्र पजाए कहो पन मोरा, चले भाट ही हरस थोरा, बोले बंदी वचनवर सुनो सकल मैपाल। सभी राजा सुने तो मैंने चिंतन किया कि धनुष तोड़ने वाला या तो राजा है या राजाओं से संबंधित है, इसलिए हमारी भी घोषणा हो गई, न तुम्हारे जय हैं सब राजा। दूसरा बिन तुम्हारा है, तुमने कहा कि धनुष तोड़ने वाला सहस्त्रबाहु अर्जुन के समान कैसे हो गया। धनुष तोड़ने वाला सदाचारी, सहस्त्रबाहु अर्जुन दुराचारी। धनुष तोड़ने वाला यशस्वी, सहस्त्रबाहु अर्जुन कलंकी। तो इस समानता के धरातल से किस पैमाने से परशुराम जी ने धनुष तोड़ने वाले को सहस्त्रबाहु अर्जुन के समान कह दिया है। अपराध के पैमाने से धनुष तोड़ने वाला सहस्त्रबाहु अर्जुन के समान है। सहस्त्रबाहु अर्जुन ने पिता का अपराध किया था और धनुष तोड़ने वाले ने गुरु का अपराध किया है, तो अपराध के धरातल से, अपराध के पैमाने से धनुष तोड़ने वाला सहस्त्रबाहु अर्जुन के समान है। अब तुमने कहा कि देखिए वहां पर उसको यश नहीं मिला, तो अगर ये कहते वहां कोई प्रतियोगिता नहीं हो रही थी, यहां प्रतियोगिता हो रही थी, तो जो धरातल है वो अपराध का है। और आइए अगला बिन तुम्हारा है, तुमने कहा कि समस्या का ताला बंद है परशुराम जी के सामने। अब समस्या का ताला कब खुलेगा, जब उसमें कुंजी लगे, ताली लगे। तो कहता है कि ताली नहीं है, चाबी नहीं है। परशुराम जी के पास चाबियों का गुच्छा है, लेकिन क्रोध के कारण ये नहीं जान पा रहे कि कौन सी चाबी इस ताले में लगेगी। इसने कहा कि जानकारी का ताला जब खोलना होता है तो काहे की ताली बताई लगती है इन्होंने, प्रेम की ताली लगती है। अच्छे लोग बैठे हुए हैं, हर नियम हर जगह नहीं लगता है। ये नियम कहाँ लगेगा, जैसे कोई पथिक है, पथ में जा रहा है और पथ भटक गया है, भूल गया है, तो यहाँ पर कौन सी चाबी लगेगी। जानकारी की चाबी के लिए, जानकारी के लिए कौन सी चाबी लगेगी, प्रेम वाली। प्रेम से पूछना पड़ेगा। और अगर किसी अपराधी से पूछताछ करनी है तो भैया कौन सी चाबी लगेगी, विचार करिएगा। हाँ, अपराध, यदि अपराधी से पूछताछ करनी है तो प्रेम वाली चाबी नहीं लगेगी, तब तो क्रोध है वाली लगेगी, तब सही सही बतावेगा। और अगर प्रेम की चाबी का प्रयोग करोगे तो घुमाते रहेगा तुमको। इसलिए हर नियम हर जगह प्रयोग नहीं किया जाता है। यहां हमें अपराधी की खोज करनी है, मुख्य अपराधी की। योजना बनाने वाला तो अपराधी मिल गया है, योजना बनाने वाला अपराधी राजा जनक, तो हमने क्रोध की चाबी लगाई। अति ऋषि बोले बचन कठोरा, कौ जड़ जनक धनुष के तोरा, वेग दिखाओ मूर्त आजू। तो योजना बनाने वाला अपराधी तो हमें मिल गया है। अब मुख्य अपराधी का अन्वेषण में कर रहा हूं, मुख्य अपराधी की खोज है। तो अपराधी के खोज के लिए जो उसका सहायक अपराधी है, तो भैया प्रेम वाली ताली लगावे कि क्रोध वाली। अच्छे लोग बैठे विचार करेंगे ताली काहे की लगेगी, और तुम परशुराम को मार्ग बता रहे हो कि प्रेम वाली ताली लगाओ इसमें। तो इसलिए राजकुमार लक्ष्मण, यहां पर प्रेम की चाबी नहीं लगेगी, यहां जिस चाबी का हमने प्रयोग किया है यही लगेगी। और क्रोध की चाबी से ही समस्या का ताला खुलेगा, ये मैं विश्वास के साथ कहता हूं। और आइए अगला बिंदु उनका है,
इन्होंने कहा बाल काल में हमने बहुत सी धनुइयां तोड़ी, कबहू न असरिस कीन गुसाई, कभी आपने ऐसा क्रोध नहीं किया। तो राजकुमार लक्ष्मण बाल काल में जैसी तुमने तोड़ी वैसा क्रोध किया, आज जैसा टूटा है वैसा मैं क्रोध कर रहा हूं। बाल काल में जो तुमने तोड़ी वो तुम्हारा व्यक्तिगत विषय हो सकता है, लेकिन आज जो टूटा है ये व्यक्तिगत विषय नहीं है। आज जो टूटा है वो भगवान शंकर का धनुष टूटा है, और भगवान शंकर व्यक्तिगत एक के नहीं है, न तो तोड़वाने वाले के व्यक्तिगत भगवान है अकेले हैं, और न तोड़ने वाले के भगवान शंकर अकेले भगवान है। भगवान शंकर तो सबके भगवान है। शंकर जगत वंद जगदीशा, सुर नर मुनि सब नामई सीसा। तो एकाधिकार से जो धनुष तोड़वाया गया है, एकाधिकार से धनुष तोड़ा गया है, ये अपराधपूर्ण है। अगला बिंदु तुम्हारा है, यहां पर एक चिंतन छोटा सा हमारा भी है। बाल काल में जब तुमने बहुत सी तोड़ी, तुमने कहा ए धनु पर ममता के हेतु, तो जो तुमने समानता की है, जो तुमने तुलना की है, ये शाब्दिक प्रयोग में तो तुम्हारी तुलना समझ में आ रही है कि बाल काल में तोड़ी हुई धनुइयां और आज का टूटा हुआ धनुष, ये शाब्दिक प्रयोग से तो समान समझ में आ रहा है, लेकिन यथार्थ की धरती पर तुमने स्वयं नहीं स्वीकार किया है कि बाल काल में तोड़ी हुई धनुइया और आज का टूटा हुआ धनुष ये दोनों समान हैं। कैसे? यदि तुम्हारी दृष्टि में ये दोनों समान होते तो बाल काल में जब तुमने बहुत सी धनुइया तोड़ी तो तुमने किसी एक व्यक्ति को भी सावधान नहीं किया, लेकिन तोड़ने वाला जब इस एक को तोड़ने चलता है तो दिस कुंजरो कमठ ऐकोला, धरो धरन धर धीर न डोला, अमुक चाहे शंकर धन तोरा, तो सजग हो सुन आयस मोरा। यदि यथार्थ की धरती पर तुमने स्वीकार किया होता तो राजकुमार लक्ष्मण बाल काल में जब बहुत तोड़ी थी तो तुमने किसी एक व्यक्ति को भी सावधान किया होता। अगला बिंदु है एक धन पर ममता के हेतु, एक धन पर ममता का हेतु क्या है? तो ये सभी जानते हैं कि ये धनुष भगवान शंकर का है। भगवान शंकर हमारे गुरुदेव भगवान है। तो जो ममता का हेतु है, जो ममता का कारण है वो ये है, जैसे रेना बालक काल में बोलत तो इन्हें संहार, ये धनुषम तो प्राधन विदित सकल संसार। चलिए महाराज, जहां से आपने आरंभ किया वहीं से मैं प्रारंभ कराऊं। परशुराम जी ने कहा कि सारे राजाओं को मारने की जो घोषणा की है वो इसलिए किया है क्योंकि राजा जनक की जो घोषणा है, राजा जनक का जो प्रण है, वो किसी एक राजा के लिए। अच्छा, राजाओं ने अगर प्रण सुन लिया तो क्या सुन करके सब अपराधी हो गए? क्यों? भाई राजा जनक ने प्रण सुनाया और सभी ने सुना, तो क्या प्रण सुन लेने से सभी अपराधी हो गए? भाई आपकी दृष्टि में तो जिसने तोड़ा है, यद्यपि तोड़ने वाला भी अपराधी नहीं है। विश्व साहित्य में कोई प्रमाण नहीं मिलेगा। परशुराम जी सुबह से शाम तक कहते रहे हम इस बात को स्वीकार। क्यों? लक्ष्मण का है बात गलत, परशुराम जी का है बिल्कुल गलत, लेकिन जो शास्त्र का है कहीं से कोई प्रमाण आवे कि धनुष तोड़ने वाला अपराधी है, मैं सार स्वीकार करूंगा। आइए जरा, क्या सारे राजा अपराधी हैं? भाई क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, और राजा जनक के बंदियों के द्वारा क्रिया की गई। अब क्रिया की प्रतिक्रिया कैसी हो रही है, निर्णय यहां होना चाहिए। जैसे घोषणा हुई और घोषणा में लोगों का चिंतन क्या है, लोगों की प्रतिक्रिया क्या है, अब यहां निर्णय निकलेगा। तो यहां से निर्णय कैसे निकलेगा? सुन पन सकल भूप अभिलाखे और भट मानी अतिशय मन मखे, परिकर बांध उठे खुलाई, चले ईश देवन सिरनाई। लेकिन जिनके कछ विचार मन माही, तो चाप समीप महीप ना, और जन धनुष के पास नहीं जा रहे, क्या वो भी अपराधी है? क्या वो भी दंड के योग्य है? अगर नहीं है तो परशुराम जी ने क्यों कहा? साध भूप बोले सुन पानी, राज समाज लाज लजानी। साधु राजा, जो साधु हैं वो अपराधी
नहीं है। जो साधु है, साधु और अपराध, ये दोनों शब्द अलग अलग हैं। अगर साधु है तो अपराध नहीं होगा, और अगर अपराध है तो व्यक्तित्व में साधु भी फिर क्यों मारे जाएंगे। आइए जरा, परशुराम जी कहते हैं कि धनुष तोड़ने वाले ने गुरुदेव का विरोध किया है, और शास्त्रा बाबू अर्जुन ने पिता का विरोध किया था। ध्यान देना, पिता का विरोध शास्त्रा बाबू ने किया था, इसका प्रमाण है। लेकिन धनुष तोड़ने वाले ने गुरुदेव का विरोध किया, इसका कोई प्रमाण मिलेगा? नहीं मिलेगा। इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि सुन गुरु बचन चरण सिर नावा, तो हर सभी साधन कछु उर आवा। तो क्या धनुष तोड़ने वाला गुरुदेव का विरोधी है? नहीं।